अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी यानी मंडे से होने जा रहा है। स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम का फ़र्स्ट पेपर उर्दू है और उर्दू में आपको लाना है 95 प्लस। यानी किस तरीके से लाएंगे, तो स्टूडेंट हो जाइए तैयार। और कॉपी और कलम लेकर मैं आपके लिए लाया हूँ वो वीवीआई ऑलमोस्ट क्वेश्चन, जिसको पढ़कर आपको 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप हजरात को 100 वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो इससे पहले एग्ज़ाम में यानी 2017 में से लेकर यानी 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप शौक से, ज़ौक से और लगन के साथ पढ़िए पूरी वीडियो के, यानी शुरू से लेकर अंतिम तक। इंशाअल्लाह फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में शर्मिंदगी उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। आप कलम तोड़ के बल्कि एग्ज़ाम को फोड़ कर आइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिला किसी ताखिर के आज की इस क्लास को। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट शेयर लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके स्टेटस को देखेंगे, अगर उनमें से कोई पढ़ने वाला होगा तो पढ़कर है ना पढ़ लेगा और 90 प्लस नंबर लाता है, तो स्टूडेंट आपके लिए भी बाइस मुसर्रत होगी और मेरे लिए भी है ना, आपके लिए भी क्या सवाब का बाइस होगा और मेरे लिए भी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिला किसी ताखिर के। यहाँ पूछा गया है कि आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है ना। यहाँ ऑप्शन ए है मुनासिब, ऑप्शन बी है खुशगवार, ऑप्शन सी है मुतदिल, ऑप्शन डी है संगीन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है ये संगीन मसला है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि दर्जा झैल में इसमें सिफत को चुने, यानी इसमें सिफत कौन है ना। यहाँ ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी दर्जा झैल में, यानी दर्ज झैल इसमों में, यानी ये चारों जो क्या है इसमें ही है, लेकिन इसमें सिफत कौन है, खूबी कौन है, तो वो यह हो जाएगा यानी अच्छा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज्यादा निकलती है। यहाँ ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी किस फसल से, धान के फसल के खेतों से मेथन गैस ज्यादा निकलती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि जिस जुमला किससे बनता है ना। ये भी आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में इससे पहले यानी इंटर वालों का जो एग्ज़ाम हुआ, मैं वही कह रहा था जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यही एग्ज़ाम में आएगा स्टूडेंट, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको कम से कम इस वीडियो के अंदर 75 प्लस जो है 75 नंबर जो है इसमें फंसेगा ही फंसेगा। तो आप धीरे रखें, इंशाअल्लाह यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। यहाँ पूछा गया है कि जुमला किससे बनता है। यहाँ ऑप्शन है फेलों से, ऑप्शन बी है इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्जों से। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जो है कह रहे हैं कि जुमला जो है लफ्जों से बनता है ना, हरफ से लफ्ज बनता है और लफ्जों से सेंटेंस यानी जुमला बनता है। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। यहाँ ऑप्शन है 20 यानी 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 31%, ऑप्शन डी है 50 यानी 50%। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये 31% इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये आपका ऑलमोस्ट आई क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में 100 में 100 पूछा जा सकता है। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में कि मादी शकिया का दूसरा नाम क्या है ना, यानी वो फेल जिसके अंदर शक पाया जाता हो, है ना, उसका कह रहे हैं मादी शकिया का दूसरा नाम क्या कहते हैं उसको। यहाँ ऑप्शन है
माजी एहतमाली, ऑप्शन बी है माजी तमन्नाई, ऑप्शन सी है माजी बाइद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतमाली, जिसके अंदर एहतमाल पाया जाता हो, जैसे वो आया होगा, इसके अंदर क्या है, शक है, एहतमाल है ना, हो सकता आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, इसमें दोनों बात पाई जा रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये माजी शक्किया कि दूसरा नाम हो जाएगा माजी एहतमाली, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट क्या है कि दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे। ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है लालू यादव, ऑप्शन सी है राहुल गांधी, ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी दीमापुर बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी थे एपीजे अब्दुल कलाम। स्टूडेंट जो इससे पहले वीडियो आप देखे होंगे, आप में से कोई भी तो उसको पहले ही याद हो गया होगा कि जो है दीमापुर में जो बाल विज्ञान कांग्रेस का मेहमान खुसूसी कौन हुए थे, वो हुए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में कि तुम्हारी किताब कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी किताब कहाँ है, ये जुमला किस तरह का है। अगर स्टूडेंट मैं जो उर्दू ग्रामर का यानी 1 घंटे क्लास जो कराया हूँ आप लोगों का, अगर आप उस क्लास को देखे होंगे तो स्टूडेंट आप अपने ज़हन में ही क्या है, आप टिक कर दिए होंगे कि ये जुमला सही होगा, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पूछा गया है ऑप्शन ए है खबरिया, ऑप्शन बी है सवालिया, ऑप्शन सी है बयानिया, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी तुम्हारी किताब कहाँ है, ये जुमला सवालिया है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी किताब कहाँ है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, यानी सवालिया होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पर है सवाल नंबर 9 में कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, यानी सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया। ऑप्शन ए है तहजीबुल अखलाक, ऑप्शन बी है अल हिलाल, ऑप्शन सी है अल बलाग, ऑप्शन डी है अल हिंद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक रिसाला जारी किया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल क्या है, एक दिन और बच गया है, यानी कल संडे, यानी इस जो क्लास कराया जा रहा है इसको शौक से पढ़ेंगे, ज़ौक़ के साथ शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से यही क्या है तवक्कुल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, हल करा देंगे। यहाँ है कि अरबी हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ होते हैं, है ना। हरूफ तहज्जी जान रहे हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अलिफ बा ता सा लेकर या तक, उसी तरीके से ये पूछ रहे हैं कि अरबी हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ हैं। ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 26। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या है बी, यानी अरबी हरूफ तहज्जी में कुल जो है 28 है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हरूफ तहज्जी टोटल उर्दू में कितने हैं, तो उसमें दोनों मिला हुआ है, मुफरद भी और मुरक्कब भी, मुफरद मुरक्कब मिलाकर टोटल बोला पूछा जाएगा तो वो होगा 51। कितना होगा 51, या बाज़ जगह दिया होगा 52। अगर 51 है तो 51 को मारना है, अगर 2 दिया है 52 तो 52 को मारना है, यानी दोनों दिया है तो क्या हो जाएगा 51 को ही मारना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 11 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला, है ना, किस सन में मिला, तो यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1878 यानी 78, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी सन 1878 इसी में क्या है सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में कि हसब का मुतरादिफ क्या होगा। हसब है ना, हसब का मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द, वर्ड तो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही हो। तो यहाँ दिया हुआ यहाँ हबब लिखा हुआ, हालांकि ये नहीं है, हसब है, बा नहीं है, ये दो फर्स्ट बा जो है। तो यहाँ ऑप्शन ए है नसब, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है नसब, ऑप्शन बी है नसब, ऑप्शन सी है गजब, ऑप्शन डी है नशीब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी हसब बोलते हैं ना, हसबो नसब आपका क्या है ना, तो वही हो जाएगा। हसब का मुतरादिफ होगा नसब, यानी ये सीन से जो लिखा हुआ है स्वाद से नहीं, उस नसब के माना ही होता है कुछ और। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट
सवाल नंबर 13 में कि अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बनारस। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी एपीजे अब्दुल मुगनी का पैदाइश इंतकाल जो है पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में कि अरूद की जिद क्या होगी, यानी अरूद का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? बोलते हैं ना आपका ऑप्शन ए है कमाल, ऑप्शन बी है जवाल, ऑप्शन सी है जवाल, ऑप्शन डी है जलाल। तो हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन सी यानी जवाल। उरूज की जिद क्या होगा? जवाल। उरूज मैंने तरक्की, जवाल मैंने पस्ती यानी तनजुली। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर थे? ऑप्शन ए आरजेडी, ऑप्शन बी है बीजेपी, ऑप्शन सी है कांग्रेस, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी लुत्फुर रहमान जो है आरजेडी पार्टी के वजीर थे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जो आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 16 में किस लफ्ज़ के माना खत होता है? ये क्वेश्चन में अभी इंटर के एग्जाम में यानी पिछले हफ्ता जो हुआ यानी मंडे को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है मफहूम, ऑप्शन बी है मकतूब, ऑप्शन सी है मंशूर, ऑप्शन डी है मकतूब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मकतूब का माना है खत, यानी मकतूब माने लिखा हुआ। तो क्या हो जाएगा? लिखा हुआ क्या होता है भाई? खत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पर है सवाल नंबर 17 में कि निज़ाम अशारिया और सिफर का तस्वर किसने पेश किया? ऑप्शन ए गेलू, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी निज़ाम आशारिया और सिफर का तस्वुर जो है आर्यभट्ट ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 18 में कि इल्म नाम में किसकी बहस होती है? ऑप्शन ए है लफ्ज, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इल्म नाम में जुमले की बहस होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1830, ऑप्शन बी है सन 1835, ऑप्शन सी है सन 1836, ऑप्शन डी है सन 1837। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी नज़ीर अहमद की पैदाइश सन 1836 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में कि मादीना तमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह गया, ऑप्शन बी है वह जा चुका है, ऑप्शन सी है वह गया था, ऑप्शन डी है वह जाता था। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? यानी डी, माजी है तमाम, माजी ना तमाम है ना, ना तमाम माने ना मुकम्मल। माजी ना तमाम की मिसाल है वह जाता था, ये नहीं कर कौन जाता था, कहाँ जाता था, है ना, क्यों जाता था, ये सारी बातें तो इसमें पूछी नहीं गई है, इस वजह से यहाँ हो जाएगा यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी स्टूडेंट आज के जो क्लास है बहुत ही अहम है। खुदारा अगर आज की इस क्लास को आप देख लेंगे ना तो स्टूडेंट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिर इस तरीके की क्लास देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में कि नज़ीर अहमद की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1907, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? डी, यानी नज़ीर अहमद की वफात यानी इंतकाल सन 1910 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में कि चलो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बोलते हैं ना हम लोग, शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए है ज़रूर मसल, ऑप्शन बी है पहेली, ऑप्शन सी है मुहावरा, ऑप्शन डी है कौल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये जो है क्या है? मुहावरा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 23 में कि मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मकतूब जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 24 में कि ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? मौसूफ तो वही है ना जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी खूबी बयान की जाए। तो यहाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है गाड़ी, ऑप्शन सी है नई, ऑप्शन डी है ये। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ये नई गाड़ी है में मौसूफ जो है गाड़ी है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 25 में कि निदा फाजली की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 2010, ऑप्शन बी है सन 2015, ऑप्शन सी है सन 2016, ऑप्शन डी है सन 2017। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी, यानी निदा फाजली की वफात यानी इंतकाल सन 2016 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 26 में कि गैर की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अगयार, ऑप्शन बी है गैरो, ऑप्शन सी है गैरत, ऑप्शन डी है गैरियत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी गैर की जमा होगी जो है अगयार। क्या होगी? अगयार, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 27 में कि बिजली का खंभा किस तरह की नज्म है। स्टूडेंट ये आपका क्या है, बहुत ही ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि नज्म मुआर्रा, ऑप्शन बी है आज़ाद नज्म, ऑप्शन सी है पाबंद नज्म, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन बी, यानी बिजली का खंभा जो है ये आज़ाद नज्म है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि मदह का फाइल क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए मदीहा, ऑप्शन बी मिदहत, ऑप्शन सी मद्दाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, सी, यानी मदह का होगा फाइल मद्दाह, यानी बहुत तारीफ करने वाला, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 29 में कि बकाउली किस मसनवी की किरदार है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका रोशनी किताब से। ऑप्शन ए है सहरुल बयान, ऑप्शन बी है गुलजार नसीम, ऑप्शन सी है फरेब इश्क, ऑप्शन डी है बहार इश्क। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बकावली जो है ये गुलजार नसीम मसनवी की किरदार है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 30 में यानी 30 में कि तौहीद का इसम फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन ए वहदत, ऑप्शन बी है वहदानियत, ऑप्शन सी है मुवाहिद, ऑप्शन डी है वाहिद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी तौहीद का इसम फ़ाइल आएगा मुवाहिद, यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बयान करने वाला, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 31 में शाहबाज कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है बारा, ऑप्शन सी है पटना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी शहबाज जो है बारा के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 32 में कि हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है हाल हालत, ऑप्शन बी है हालात, ऑप्शन सी है अहवाल, ऑप्शन डी है हालत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी हाल की जमा अहवाल होगी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट शाहबाज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1860, ऑप्शन सी है सन 1900, ऑप्शन डी है सन 1905। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शाहबाज की पैदाइश जो है सन 1860 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 34 में कि इनमें कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है नफरत, ऑप्शन बी है मोहब्बत, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है उल्फत। स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें से पहाड़ लफ्ज जो है मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में कि तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ कौन है, ईरानी राइटर कौन है। ऑप्शन ए है सुहैल, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है शहबाज, ऑप्शन डी है हाली। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ यानी राइटर है शहबाज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 36 में कि रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत कौन है भाई। तो ऑप्शन ए है क्या मशहूर, ऑप्शन सी है शराफत, ऑप्शन सी है और रहीम, ऑप्शन डी है शहर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत है शराफत, यानी ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 37 में क्या है शाहबाज की वफात कब हुई। ऑप्शन ए सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1908, ऑप्शन सी है सन 1010, ऑप्शन डी है सन 1911। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी शाहबाज की वफात यानी इंतकाल सन 1908 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि मीर एक गजल गो शायर है, इसमें लाहिका कौन है ना। लाहिका कौन है भाई, लायका वही है ना जो मानादार लफ्ज़ के बाद आए और उस माना का इन्हें उस लफ्ज़ का हिस्सा बनकर कोई नया माना पैदा दे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लायका। अगर मानादार लफ्ज़ से पहले आए तो साबिक़ा, बाद में आए तो लायका। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है गो, ऑप्शन डी है शायर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मीर एक गज़ल गो शायर है, इसमें लायका है सी, यानी ऑप्शन
से गो, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि मेहदी अफादी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए मेहदी हसन, ऑप्शन बी है इमाम बाकिर महदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद मेहदी, ऑप्शन डी है अनवर मेहदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी मेहदी अफादी का असली नाम है मेहदी हसन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट क्या है जो आपके स्क्रीन पर है कि आप करना मुहावरा का माना क्या होगा? ऑप्शन ए है पानी पानी करना, आप माने पानी होता है तो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शन बी है शर्मिंदा करना, ऑप्शन सी है पानी में डुबो देना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, आपका नाम मतलब होता है शर्मिंदा करना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इससे बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए सन 1828, ऑप्शन बी है सन 1830, ऑप्शन सी है सन 1901, ऑप्शन डी है सन 1900। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मेहदी अफादी की पैदाइश सन 1828 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आज का इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आपको वीवीआई ऑलमोस्ट कवायद और क्या है आपके किताब से यानी रोशनी और दरख्शा उर्दू से आपको देखने का क्लास के अंदर आपको मिलेगा ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। स्टूडेंट इसी तरीके से आप बने रहें शुरू से लेकर आखिर तक, इंशाअल्लाह बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही फायदा होगा। स्टूडेंट तो चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया है सवाल नंबर 42 में किताब पढ़ी गई कौन फेल है? ऑप्शन है फेले मजहूल, ऑप्शन बी है फेले मारूफ, ऑप्शन सी है फेले नाकिस, ऑप्शन डी है फेले ताम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ए, यानी किताब पढ़ी गई ये हो गया फेले मजहूल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 43 में कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, है ना? ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट अगर आप में से कोई पढ़े होंगे इससे पहले क्लास जो मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूं तो आपको वहां धीरे से पता हो गया होगा कि कहां पैदा हुए थे, लाहौर में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 44 में है काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ क्या है? ऑप्शन ए मफूल, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है फाइल, ऑप्शन डी है मजदर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ है फाइल, क्या होगा फाइल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहते हैं ना काम करने वालों को फाइल कहते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 45 में बेदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1913, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 46 में कि तारीफ की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है तज़कीर, ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तौहीन, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी तारीफ की जिद होगी तौहीन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट जो आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 47 में कि बेदी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1984, ऑप्शन सी है सन 1975, ऑप्शन डी है सन 1991। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यानी बी, क्या होगा बी, यानी बेदी की वफात जो है सन 1984 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 48 में कि कलमा किसको कहते हैं? भाई कलमा किसको कहते हैं, है ना? ऑप्शन ए है बेमाना लफ्ज़ को, ऑप्शन बी है बामाना लफ्ज़ को, ऑप्शन सी है मोहम्मद लफ्ज़ को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बेमाना लफ्ज़ को भाई मोहम्मद कहेंगे ना, कलमा नहीं कहेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 49 में कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? ऑप्शन है चार चेहरे, ऑप्शन बी है कफन, ऑप्शन सी है महारानी का तोहफा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बेदी के अफसाने पहले अफसानवी का नाम है महारानी का तोहफा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 50 में, इसके बाद आपका रह जाएगा 50 क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं कि खार का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन ए है खवाब, ऑप्शन बी है खार। ये भी क्वेश्चन कल इंटर के एग्जाम में यानी मंडे को जो हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ स्टूडेंट कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसी तरीके से आप बने रहें, इंशाअल्लाह आप लोगों की हमें क्या है सपोर्ट रहेगा, तो इंशाअल्लाह स्मार्ट बोर्ड भी बहुत जल्द आने वाला है। ऑप्शन ए है ख्वाब, ऑप्शन बी है खवार, ऑप्शन सी है खाक, ऑप्शन डी है खास। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, यानी बी,
खार का जिद होगा, ये हमसौत लफ्ज होगा खार, यानी वो खा अलिफ रा के माने होते हैं कांटा, और खा वाव अलिफ रा के माने होते हैं जलीलो खार। तो हमसौत लफ्ज है ना, हम आवाज, तो क्या होगा, पढ़ा तो क्या है, खार ही जाएगा दोनों, इस वजह से ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 51 में कि फलसफियात फिक्र के इजहार के लिए शायरी की कौन सी सिन्फ मुअस्सिर है, यानी असर पैदा करने वाली है, असर डालने वाली है। तो ऑप्शन ए है नज़्म, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी फलसफियाना फिक्र के इजहार के लिए शायरी की नज़्म जो है सिर्फ क्या है, मुअस्सिर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 52 में कि सौगात के क्या माना है। ऑप्शन ए मोहब्बत, ऑप्शन बी है तोहफा, ऑप्शन सी है गाली, ऑप्शन डी है तारीफ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सौगात के माना है तोहफा के, गिफ्ट के, हदिया के। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, बोलते हैं ना कि आप मेरे लिए क्या सौगात लाए भाई, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 53 में चकबस्त की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए सन 1880, ऑप्शन बी है सन 1882, ऑप्शन सी है सन 1890, ऑप्शन डी है सन 1892। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी चकबस्त की पैदाइश जो है सन 1882 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इसी तरह आप बने रहे, इंशाल्लाह आज की इस क्लास में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, यहीं से आएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 54 में कि भारत रत्न क्या है ना, भारत रत्न ये क्या है भाई, करा आप ऑप्शन ए कुन्नियत, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है उर्फ, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या डी, यानी भारत रत्न जो है ये खिताब है। खिताब कहते हैं ये ना वो नाम जो हुकूमत या उमरा की जानिब से इजाज़ी तौर पर दिया जाए, इज्जत बढ़ाने के लिए दिया जाए तो वही हो जाएगा आपका खिताब। ना कुन्नियत होगा, कुन्नियत तो कहते हैं वो नाम जिससे रिश्ते का पता चलता है उसी कुन्नियत कहते हैं। लक़ब कहते हैं वो ना जो इंसान की अच्छाई या बुराई की वजह से अवाम की जानिब से पड़ जाए। और उर्फ कहते हैं वो नाम जो वालिदैन प्यार से असली नाम के अलावा रखते हैं, जैसे लड्डू, बबलू, गुड्डू। यानी यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 55 में कि नज्म बिजली का खंभा किस तरह का इशारा है ना, किस तरफ इशारा किया गया है नज्म बिजली का खंभा में। ऑप्शन ए है साइंसी इजाद, ऑप्शन बी है समाजी तरक्की, ऑप्शन सी है खानदानी तरक्की, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी नज्म बिजली का खंभा ये जो है साइंसी इजाद की तरफ इशारा किया गया इसके अंदर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। आगे देख लेते स्टूडेंट कह रहे हैं तकलीफ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है तकल्लुफात, ऑप्शन बी है तकालीफ, ऑप्शन सी है तकल्लुफ, ऑप्शन डी है मुआकिफ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी तकलीफ की जमा होगी तकालीफ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 57 में कि नज्म खड़ा डिनर में किस तहजीब पर तनकीद की गई है। यानी क्या तनकीद करना मतलब होता है उनके ऊपर क्या तानो तशनी करना। तो ये ऑप्शन है पाकिस्तानी, ऑप्शन बी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी है मशरिकी, ऑप्शन डी है मगरबी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी नज्म खड़ा डिनर में या मगरबी तहजीब पर तनकीद की गई है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है कि दर्ज झैल में मोनस कौन है भाई, मोनस कौन है। ऑप्शन ए मुनाजरा, ऑप्शन बी है तौबा, ऑप्शन सी है जलवा, ऑप्शन डी है एहसान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी दर्ज झैल में मोनस है मुनाजरा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 59 में कि मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है, किस लफ्ज से निकला है बना है। ऑप्शन ए शिफा, ऑप्शन बी है रिसा, ऑप्शन सी है ग़िज़ा, ऑप्शन डी है सना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो ये कह रहे हैं कि मरसिया जो है लफ्ज रिसा से मुश्तक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 60 में यानी 60 में कि ताज़ा हवा में हवा क्या है ना। ऑप्शन ए है मौसूफ, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है फेल, ऑप्शन डी है ज़मीर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ताज़ा हवा में हवा मौसूफ होगा। मौसूफ उसी को कहते हैं ना क्या है जिसकी सिफत बयान की जाए, क्या है जिसकी सिफत बयान की जाए उसी को तो मौसूफ कहते हैं। ताज़ा हवा है ना, ताज़ा हवा, ताज़ा मैंने अच्छा होता है ना, किसकी को भी बयान की जाए है यानी हवा की, तो क्या हो जाएगा मौसूफ हवा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
आगे देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 61 में कि बाकाउली का महबूब कौन था, है ना। ऑप्शन ए है ताजुल मुलूक, ऑप्शन बी है इमरान मुलूक, ऑप्शन सी है इमरान नजीर, ऑप्शन डी है इंतखाब आलम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बाकाउली का महबूब है ताजुल मुलूक, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 61 में कि यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबिका क्या है। ऑप्शन ए है मुमकिन, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है बात, ऑप्शन डी है ये। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ये बात नामुमकिन है इस जुमला में। ना जो है क्या होगा साबिक, यानी मानादार लफ्ज से पहले जो लफ्ज आकर लगे और नया माना पैदा करे उसी हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साबिका बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 63 में कि ज़ेर इश्क का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है हम्द, ऑप्शन सी है नज़्म, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या डी, यानी ज़ेर इश्क का ताल्लुक शायरी की सिर्फ मसनवी से है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 64 में कि नाक में दम करना का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है परेशान करना, ऑप्शन बी है नाक में दवा डालना, ऑप्शन सी है गुरूर करना, ऑप्शन डी है बेपरवाह होना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या ए, यानी नाक में दम करना यानी परेशान करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ ए राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 65 में कि जज्बा इश्क के शायर कौन है। ऑप्शन ए मसहफी, ऑप्शन बी है मीर हसन, ऑप्शन सी है दिया शंकर, ऑप्शन डी है शौक। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी जज्बा इश्क के शायर हैं मसहफी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 66 में कि गज़ल अरबी के किस शायरी से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है नज़्म। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी गज़ल जो है अरबी के कसीदा से शायरी से माखूज है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 67 में कि काश की वो आता किस फेल की मिसाल है। ऑप्शन ए है मादी करीब, ऑप्शन बी है मादी शकिया, ऑप्शन सी है मादी तमन्ना, ऑप्शन डी है मादी मुतलक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, है ना, क्या सी, कह रहे हैं कि काश कि वो आता, तो यह ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 68 में कि अहमद फराज की शायरी का महवर क्या है, यानी निहज क्या है, तरीका क्या, अंदाज क्या है। तो ये ऑप्शन है इस्लाही, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है हुस्न इश्क, ऑप्शन डी है मजहबी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर है हुस्न इश्क, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल है क्या 69 में कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला कौन सी है, ये जुमला की कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए सवालिया, ऑप्शन बी खबरिया, ऑप्शन सी इस्तेजाबिया, ऑप्शन डी अमरिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला क्या है अमरिया होगा, यानी जिस जुमले के अंदर जिस सेंटेंस के अंदर हुक्म का माना पाया जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अमरिया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1933, ऑप्शन डी है सन 1935। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अहमद फराज की पैदाइश जो है सन 1933 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 71 में कि ईमान की जिद क्या होगी, है ना, ईमान की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है काफिर, ऑप्शन बी है कुफ्र, ऑप्शन सी है कुफार, ऑप्शन डी है कफारा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ईमान की जिद होगी कफार, ये सॉरी कुफ्र, ईमान की जिद क्या होगी कुफ्र, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 73 में जो आपकी स्क्रीन पर है कि अहमद फराज की वफात कब हुई। ऑप्शन ए सन 2009, ऑप्शन बी है सन 2007, ऑप्शन सी है सन 2011, ऑप्शन डी है सन 2012। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अहमद फराज की वफात यानी इंतकाल सन 2000 ईस्वी को, सन 2009 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 73 में कि जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कलमा, ऑप्शन बी है कलाम, ऑप्शन सी है इस्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे कलमा या कलाम कहते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 74 में कि ऐसी तारीकी आंखों में डैश डैश है फराज मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है लगी, ऑप्शन बी है बसी, ऑप्शन सी है रसी, ऑप्शन सी है रची। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ऐसी तारीकी आंखों में बसी है फराज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 75 में कि अबद का हम सौत हम लफ्ज आवाज़ क्या होगा।
ऑप्शन ए है अहद, ऑप्शन बी है अब्द, ऑप्शन सी है हमेशा, ऑप्शन डी है अजल। ऑप्शन स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अब्द का हम सऊद लफ्ज है होगा आब्द यानी आइन से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट जो आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 76 में कि कल्बो जा में हंसने की डैश डैश रह जाएगी, क्या रह जाएगी भाई, मुसरा मुकम्मल कीजिए। तो होगा दाग, ऑप्शन बी है बुराइयां, ऑप्शन सी है गहराइयां, ऑप्शन डी है परछाइयां। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या सी, यानी कल्बो जा में हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम क्या है। ऑप्शन ए खुशबू, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है सदबर्ग, ऑप्शन डी है बागी तमाम। तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम है बागी तमाम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 78 में कि आदल का मुतरादिफ क्या होगा, यानी दोनों वर्ड तो अलग अलग होगा लेकिन मीनिंग एक ही होगा, कौन होगा अदल का। तो ऑप्शन ए इंसाफ, ऑप्शन बी है जुल्म, ऑप्शन सी है हुक्म, ऑप्शन डी है सितम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अदल इंसाफ हम लोग बोलते हैं ना, तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 79 में कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिर्फ के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है नज़्म, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है हमद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल सिर्फ के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 780 में कि बाजीगर का क्या मतलब है, क्या माना है भाई। आप लोग सुने होंगे ना क्या बाजीगरी करते हैं, बोलते हैं ना एक लोग एक दूसरे को बाजीगरी करते हैं, तो वही पूछा गया कि बाजीगर का मतलब क्या है, आप तो बहुत सुने हैं। तो यहाँ पूछा है ऑप्शन ए है खिलौना बेचने वाला, ऑप्शन बी है तमाशा दिखाने वाला, ऑप्शन सी है खाना बनाने वाला, ऑप्शन डी है नौकर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या है बी, यानी बाजीगर का मतलब है तमाशा दिखाने वाला, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 81 में कि इरफान सिद्दीकी का शायरी मजमुआ यकजा तौर पर किस उन्वान से छपा। ऑप्शन ए आशियाना, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है समंदर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पर दरिया के उन्वान से छपा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 82 में कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1935, ऑप्शन सी है सन 1936, ऑप्शन डी है सन 1939। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी जफर गोरखपुरी की पैदाइश है सन 1935 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी इज द और राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 83 में कि दोहा में कितने मिसरा होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी दोहा में कुल 2 मिसरे होते हैं। ये भी आपका इंटर के एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट, आपका भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन ताकि आपके जहन और दिमाग में बैठ जाए, रिवीजन करा रहा हूँ। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 84 में कि इनमें जफर गोरखपुरी का बच्चों के लिए कौन सा मजमुआ है। ऑप्शन ए दरिया, ऑप्शन बी है खुशबू, ऑप्शन सी है सच्चाई, ऑप्शन डी है बोसानब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या हो जाएगा सी, यानी इनमें से जफर गोरखपुरी का बच्चों के लिए कौन सा है सच्चाइयाँ है, यानी ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 85 में कि बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें मुसग़र, ऑप्शन सी है इसमें सौद, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बागीचा जो है इसमें की क्या है इसमें मुसग़र किस्म है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 86 में कि सलाम मछली की पहली नज़्म कौन सी है। ये आपका VVI मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया। ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है मनाज़िर कुदरत, ऑप्शन सी है नीरंग ख्याल, ऑप्शन डी है दरिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी सलाम मछली की पहली नज़्म है नीरंग ख्याल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 86 में है ना 7 में कि सुलह का फाइल क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है सुलह, ऑप्शन बी है मुस्लिह, ऑप्शन सी है मुस्लिहीन, ऑप्शन डी है सालिहून। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सुलह का फाइल होगा मुस्लिह।
यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 88 में कि हिंदुस्तान में कितने खानदान अलसीना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। स्टूडेंट इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को देखे हुए होंगे तो क्या है, यहाँ आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी हिंदुस्तान में कुल कितने, यानी 4 खानदान अलसीना है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 89 में कि आलम की जमा क्या होगी, है ना। आलम की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मालूम, ऑप्शन बी है उलूम, ऑप्शन सी है आलिम, ऑप्शन डी है मुअल्लिम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी इल्म की जमा उलूम होगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 90 में कि हिंदी किस जबान का लफ्ज है ना। ऑप्शन ए खड़ी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका इंटर के एग्जाम में आ चुका है, यानी जो पिछले क्या मंडे को हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिंदी जो है फारसी जबान का लफ्ज है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, इसके बाद आपका रह जाएगा सिर्फ ये 90 हो गया, अब रह गया रह जाएगा 115, है ना, सॉरी सिर्फ 15 आपका क्वेश्चन रह गया है। टोटल क्वेश्चन है आपका 105, तो 105 में से 90 हो गया, 90 हो गया, और रह गया है आपका 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ऑप्शन ए परचम, ऑप्शन बी है जोगन, ऑप्शन सी है उलझन, ऑप्शन डी है जंग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें से जो है परचम लफ्ज क्या हो जाएगा, मुज़क्कर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट ये हिंदी अदब के आगाज का ज़माना कब से माना जाता है, यानी हिंदी अदब कब से आगाज हुआ। ऑप्शन ए है सन 1230, ऑप्शन बी है सन 630, ऑप्शन डी है सन 933, ऑप्शन डी है सन 1133। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हिंदी अदब के आगाज का ज़माना सन 933 ईस्वी को है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 93 में कि अफसाना वातरक के किनारे किस जबान में है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अफसाना वातरक के किनारे ये जो है गुजराती जबान में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 94 में कि इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। ऑप्शन ए बीना, ऑप्शन बी है नाबीना, ऑप्शन सी है बिनाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी इनमें से है इसमें सिफत बिनाई, यानी रोशनी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 95 में कि सूरज का घोड़ा किसका अफसाना है। ऑप्शन ए अनंत मूर्ति, ऑप्शन बी है जीलानी बानो, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सूरज का घोड़ा जो है ये अनंत मूर्ति का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 96 में कि सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है। ऑप्शन ए रूमानी, ऑप्शन बी है बयानिया, ऑप्शन सी है इस्लाही, ऑप्शन डी है समाजी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी सूरज का घोड़ा जो है ये बयानिया क्या है, अफसाना है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट 97 में कि दर्जा झेल में साबिका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है बागबान, ऑप्शन बी है पानदान, ऑप्शन सी है दुकानदार, ऑप्शन डी है ला इल्म। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए, है ना, साबिका तो यही है ना, बागबान है, बा लफ्ज जो है आकर लग गया है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 97 में 98 में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है, ये कहावत है या फिर मुहावरा या पहली है मकूला है। तो स्टूडेंट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हो जाएगा कहावत, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट ये अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया। ऑप्शन ए जिलानी बानो, ऑप्शन बी है असलम मिर्जा, ऑप्शन सी है अबरार अहमद, ऑप्शन डी है शाफी खुदवई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, डी, यानी अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा शाफी खुदवई ने किया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 100 में क्या है कि वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक़ रखता है भाई। ऑप्शन ए है मुस्तकबिल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वो कल मुझसे मिलने आया था, कल, गुज़िश्ता कल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर
101 में कि शामिल निसा अफसाना खाली संदूक की अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन बी है हरि मोहन, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी शामिल निसा अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार है अनंत इंदिरा गो क्या हो जाएगा? इंदिरा गोस्वामी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट रोशनी किताब से बहुत सारे क्या है आपको यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने क्या नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा शौक से, इससे भी आता है क्वेश्चन। आगे 102 में कि तरादोई किस अफसाने की किरदार है? ऑप्शन ए है सूरज का घोड़ा, ऑप्शन बी है खाली संदूक, ऑप्शन सी है अर्जुन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्या है मजाज की जिद, है ना? ऑप्शन ए मजाज, ऑप्शन बी है क्या है मिजाह, ऑप्शन सी है हकीकत, ऑप्शन डी असलियत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी, यानी मजाज की जिद जो है ये हकीकत होगा, है ना? क्या होगा? हकीकत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया स्टूडेंट सवाल नंबर 104 में, जो आज की इस क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मुश्तक के माना क्या है ना? मुश्तक के माना क्या है? ऑप्शन ए है जमा हुआ, जमा किया हुआ, ऑप्शन बी है निकला हुआ, ऑप्शन सी है अलग किया हुआ, ऑप्शन डी है जोड़ा हुआ। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? भी, यानी मुश्तक के माना है निकला हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 105 में, जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कहानी अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है? ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कहानी अंग्रेजिया बाबू ये जो है मैथिली जबान में है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज की क्लास? स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगे आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।